तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली, बल्ले बल्ले देख लीजिए, आपका जो प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा जो चल रही है उसके लिए 10 दिसंबर के लिए मैं आपको प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं, जो 2 से 3 प्रश्न पत्र करेगा, बिल्कुल जो 2 से 3 प्रश्न पत्र करेगा वो परीक्षा में विजय हो जाएगा। अब की बार 75 के 5 नंबर अपने को लाना है। तो जो चीजें बता रहा हूं, ठीक है, इससे पहले मैंने एक तरह का प्रश्न पत्र और अपलोड कर दिया है, 2 से 3 तरह के प्रश्न पत्र मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से रबी की फसल कौन सी है? देखिए, जो ठंड में बोते हैं उन्हें कहते हैं अपन रबी की फसल। तो चना इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो है आपका गन्ने से शक्कर बनाना। ठीक है, मछली पकड़ना कि बैंकिंग की क्या आ जाएगा? तो यहां पर आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका यहां पर मछली पकड़ना, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? ठीक है, तो 20 करोड़ लगभग व्यक्ति इसकी जल की नितांत कमी को झेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 करोड़ आपका आंसर ठीक है, चौथे का आंसर 20 करोड़ आ जाएगा। और तीसरे में आपका देख लीजिए, मैंने बता दिया मछली पकड़ना, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। सियाली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? है ना, तो सियाली को श्रीलंका में जो है वो 1980 की ऑप्शन आपके पास में 4 है। ठीक है, तो 1956 में इसको राजभाषा घोषित किया गया था। पृथ्वी पर कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका वैश्वीकरण। तो लिख दे, बता देता हूं मैं, वैश्वीकरण। ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने पहले से बता दिया, अभी भी मौका है, 200 रुपये मात्र शुल्क है सारे विषयों के लिए। यहाँ पर अर्धवार्षिक नहीं, वार्षिक तक के लिए। ठीक है, जो बच्चा जुड़ना चाहता है 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। मॉडल पेपर रहेंगे वार्षिक के लिए। अभी से तैयारी करोगे बेटा तो 85% की लिखा पढ़ी कर ले, जवाबदारी के साथ 85%, तो उसमें से ही फंसेंगे पूरे, है ना। ये पूरा रिसर्च करके बताते हैं। जिन बच्चों ने हिंदी में भरोसा किया था, मिलान कर लीजिए, मेरा पूरे का पूरा फंसा था। जब अर्धवार्षिक में फंसा तो वार्षिक में भी फंसेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कपास जो है नए युग का प्रतीक है, नए युग का प्रतीक है। अगला है आपका कि आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, किस पर? तो जातिवाद एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा इसका? जातिवाद। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का क्या बताया गया है? संघ घोषित किया गया। क्या किया गया? संघ घोषित किया गया। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, छठा देखिएगा, क्षेत्रक को श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्रक इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आधी से ज्यादा गरीब आबादी जो है वो, ठीक है, किसमें है? तो भैया इसका जो आंसर रहेगा वो बांग्लादेश है। पहले का आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, पहला का आंसर हो गया आपका बांग्लादेश, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, करेंसी जो देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय का आपका आंसर रहने वाला है, असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। नेपोलियन प्रजातंत्री देश, ये आ जाएगा गैर प्रजातंत्री देश आ जाएगा चीन। और नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। और कांडला का आ जाएगा गुजरात।
हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं, किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। एल भी लिख सकते हो और एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था, 1928 में। लैंगिक विभाजन जो है सिर्फ कहाँ पर आधारित है, किस पर आधारित है? ठीक है, तो लैंगिक जो विभाजन है वो सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। किस पर? सामाजिक अपेक्षा पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं सामाजिक अपेक्षा पर, अपेक्षा पर। बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान दिया गया किस क्षेत्र को? तो वो दिया गया आपके तृतीय क्षेत्र को। इसको तृतीय क्षेत्र को। 1860 में के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल। कौन सी मिल? एल्गिन मिल आंसर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अपन लिख देते एल्गिन मिल। ठीक है भैया। इसके बाद में काली मिट्टी, एल्गिन मिल हो गया है, और यहाँ पर अपन सत्य रह गया था। बेरोजगारी की आशंका के कारण नए जो मजदूर है नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, नहीं बेटा चिढ़ते थे। क्या करते थे? चिढ़ते थे। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। बहुत ही कम अधिकार है क्या? ठीक है, तो बहुत ही कम अधिकार है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा जो बैंक जमा पर ब्याज देती है उससे ज्यादा ऋण भी लेती है क्या? तो ये आपका सत्य, राइट बात है ये भी। गरिमा और आजादी की चाह लोकतंत्र का आधार है, तो ये आपका सत्य है भी। और भारतीय रेल नेटवर्क को कितने जोनों में बांटा गया? 7 में बांटा गया, ये असत्य है। यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। काली मिट्टी की विशेषताएं बताइए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समुच्च जुताई क्या है? जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बताइए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर लिखेगा। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? ठीक है, बांगर और खादर के बीच में अंतर। एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की पेटियां लिखिएगा। कार्नेला के समाप्त करने पर ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव को बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेटा देखिए मैंने एक तरह का प्रश्न पत्र ऑलरेडी डाल दिया, मैं केवल 2 से 3 प्रश्न पत्र दूंगा, ऑल एमपी का काम आपका हो जाएगा। ऑल एमपी में आपको यदि अच्छी तैयारी करनी तो बस ये 2 कर लो, बाकी उसमें हो जाएगा काम। एक और मैं डाल दूंगा, लगेगा तो मेरे को, बाकी तो आपका काम हो जाएगा। जो बेटा पेड करना चाहते हैं 200 रुपये चार्ज रखा है मैंने केवल और केवल इसके लिए बेटा एनुअल एग्जाम तक के लिए। एनुअल एग्जाम में भी पूरी मदद है, बस इसके अलावा आपको 1 रुपया शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अभी जुड़ोगे तो मौका है, अर्धवार्षिक का फ्री में सारी चीजें पीडीएफ मिल जाएगी, वरना पीडीएफ उसी बच्चे को मैं दे रहा हूँ। मैंने हिंदी की पीडीएफ दे दी बच्चों को, पर उस बच्चे के पास गई जिसने शुल्क जमा किया था। शुल्क करिए जमा बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, एक बार आप शुल्क करोगे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके लिए हित में हर पल, ठीक है, सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। वार्षिक में पूरी मदद करूंगा, है ना। मॉडल पेपर अभी से तैयार करेंगे अपन, 14 के बाद ही। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। केवल और केवल 200 सीट बाकी रही है, बस 200 सीट, लिमिटेड सीट है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से दिए, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? मानव एक दूसरे जीवधारी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए स्पष्ट कीजिए। वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, इस कथन की स्पष्ट कीजिए। संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार गठित होती है? एकात्मक शासन के दोष बताइएगा। विकास के लिए ऋण की भूमिका, क्या कारण है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती? केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसला क्यों लिया? और मानचित्र आपको भरना है। ठीक है बेटा, तो